से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट। तो जिनका भी पेपर बाकी है अभी, आप जो है एरिया कोऑर्डिनेटर से हो या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से हो, तो जो आप लोगों का जो है सिलेबस है बिल्कुल ही सेम है। अ, जो सेम है उसी प्रश्नों को हमने उठाया हुआ है, और इस क्लास को आप दोनों ही जो है पोस्ट वाले बिल्कुल देख लीजिए। और 100% की प्रश्न यहीं से आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है आज से आप लोग का जो है पेपर समाप्त हुआ है एरिया कोऑर्डिनेटर का 26 जो है नवंबर से, उसको देखते हुए मैंने क्लास को बनाया हुआ है। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर आप लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के आपके प्रश्न आएंगे वो यहाँ पे एक झलक बिल्कुल ही मिल जाता है, क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर दोनों का जो है सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है उन टॉपिकों को देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है, और इसको जो है आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि एक जो है एग्जाम निकालने का तरीका होता है कि किन टॉपिक से किस तरीके के जो है किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अगर आप डेली क्लासेस करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। फटाफट से चलिएगा, क्लास को जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को जो है रामबाण प्रश्न जो है 8 PM पे भी हम देते हैं। जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन हो, तो आप 8 PM वाली क्लास करके जाना, बहुत बड़ा जो है आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि रात में 8 PM पे स्पेशल ही क्लास आप लोगों को दिया जाता है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट कराऊंगा, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज, तो पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। केवल और केवल आप अंत तक देखिएगा। और देखते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर वाले यहाँ पे 1000 लाइक करते हैं या नहीं, 1000 मेरे जो है फ्रेंड हैं कि नहीं, 1000 भी लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं मेरे वीडियो को, वो ये आज पता चल जाएगा। 2025 में भारत का जो है पहला अल जो है आधारित लैंड डिस्पोर्ट रिलेशन पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये तो आप लोगों का उड़ीसा में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तेजी में करेंगे आप, फटाफट से आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा है ना। कह रहे हैं कि 2025 में लॉन्च नेशनल ग्रीन जो है फ्लाइट ओरिटर कोरिटर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कॉरिडोर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए, लिखा हो कि 2025 में पहली बार जो है भारत ने किस देश के साथ जो है क्वांटम कैबर डिफेंस एक्सरसाइज की जो है एक्सरसाइज की, ये आप लोगों को बताना है। क्वांटम कैबर डिफेंस एक्सरसाइज किस देश के साथ की है भारत। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यूएसए के साथ, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर। देखिएगा 2025 के पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर के जो है आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है देख के जाना है। 2025 में वर्ल्ड रिन्यूएबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत का जो रैंक है वो कितनेवें नंबर पे है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 6 रैंक पे है हम लोगों का भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आपका पांचवा, कि 2025 में भारत का पहला जो है फ्लोटिंग सोलर डिसलाइनेशन पार्क कहाँ हुआ। तो ये तो आप लोगों को बताना है कि तूतीकोरिन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, छठा नंबर प्रश्न, कि संविधान के किस अनुच्छेद में कॉन्सोलिडेट फंड
ऑफ इंडिया का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है 266वें में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कट मोशन किस सदन में लगाया जाता है। कट मोशन किस सदन में लगाया जाता है। क्लास को सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक करिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल ही हमसे जुड़ जाइए। लोकसभा अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हिप सिस्टम किसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है। व्हिप सिस्टम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पूरा का पूरा सिलेबस है आप लोगों का, कंप्यूटर का प्रश्न भी है, देख लीजिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि राजनीतिक दल से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मैथ भी आने वाला है, मैथ भी अभी आपको मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट कौन लागू करता है। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट कौन लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न की वोट ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए प्रश्नों को आप मिस मत करिए, पूरा का पूरा क्लास देखिए, बेहतर स्कोर अगर आपको करना है तो। जिनने बताया है 216 116, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ईआरजी किसे कहते हैं। ईआरजी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ईआरजी किसे कहते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि रेत का जो है समूह, रेत के समूह को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न, सुंदरबंस डेल्टा मुख्य किन दो नदियों से बनता है। सुंदरबन डेल्टा मुख्य किन दो जो है नदियों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट उत्तर बताइएगा। ये जो दो नदियों से बनता है उसको आप लोग को याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लॉस किस प्रकार की मिट्टी है। लॉस किस प्रकार की मिट्टी है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि हवा द्वारा जो है निक्षेपित होने वाली मिट्टी को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, आपका अगला प्रश्न देखिए कह रहा है क्रूस्लो करेंट किस महासागर में है। क्रूस्लो करेंट किस महासागर में है। तो जिन्होंने बताया है प्रशांत महासागर में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ENSO। न्यूट्रल फेस किसका संकेत देता है। UNSO न्यूट्रल फेस किसका संकेत देता है। तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है EL नीफ्यू सक्रिय और LA नीफ्यू सक्रिय दोनों को देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गिवेन गुड्स किस सिद्धांत से जुड़ा है। गिवेन गुड्स किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आप लोग को बताना है मांग का जो है नियम लागू नहीं, मांग का नियम लागू नहीं। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे भारत में बेस मनी किस संस्था द्वारा नियंत्रित है। भारत में बेस मनी किस संस्था द्वारा जो है नियंत्रित है। तो जिन्होंने बताया कि ये जो है RBI के द्वारा नियंत्रित है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलिप्स कर्व किस संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, और एक बार आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो यार कम से कम लाइक तो करो। बिल्कुल मैथ रीजनिंग सभी आपका सब्जेक्ट कराऊंगा, आप लोग जो है फटाफट से एक बार जो है अच्छे तरीके से देखिए। तो बेरोजगारी महंगाई को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए।
केवल आप क्लास में बने रहिए, पूरा का पूरा जो है आप लोगों को मिलेगा प्रश्न। ट्विन डिफिकल्ट प्रॉब्लम में क्या जो है शामिल होता है? ट्विन डिफिकल्ट प्रॉब्लम में क्या शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है फिजिकल प्लस ट्रेड डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉट मनी का संबंध क्या है? हॉट मनी जो है उसका संबंध क्या है, बताइएगा। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि हॉट मनी जो है उसका क्या संबंध है? तो जिन्होंने बताया है अल्पकालिक पूंजी प्रवाह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्स क्रिप्सर कैस 9 तकनीकी किसके संपादन में जो है उपयोग होता है? तो जिन्होंने बताया है डीएनए में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डार्क मैटर को वैज्ञानिक कैसे समझते हैं? डार्क मैटर को वैज्ञानिक किसे समझते हैं? डार्क मैटर को वैज्ञानिक किसे समझते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सुपर कंडक्टर की प्रमुख विशेषता जो है आप लोगों को बताना है। सुपर कंडक्टर की विशेषता जो है आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया शून्य प्रतिरोध, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लीडर का उपयोग किस में होता है? लीडर का उपयोग किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि लीडर उपयोग किस में होता है? तो वन घनत्व सर्वे में। वन घनत्व सर्वे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसोटोप किसका प्रकार है? इसोटोप किसका प्रकार है? तो जिन्होंने बताया है समान प्रोटॉन भिन्न न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला देखिएगा, आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि जो है बिहार का पहला जो है जी ग्राम सभा प्रोटोल किस जिले में जो है किस जिले में पहली बार जो है टेस्ट किया गया? ग्राम सभा पोर्टल जो है किस जिले में जो है देखा गया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है शिवहर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार कम्युनिस्ट पुलिस मॉडल का जो है शुरुआत किस वर्ष हुई? बिहार कम्युनिटी पुलिस मॉडल की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई? तो इसकी शुरुआत तो जो है 2009 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कुरेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के पास स्थित है? बिहार में कुरेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के पास स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कमला में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिस 2022 के तहत अधिकतम जो है सीड फंड जो है कि कहाँ पे है, ये आप लोगों को बताना है कितना है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत आप लोगों को बताना है अधिकतम फंड जो है कितने रुपए की राशि है? तो 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। कांटी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? कांटी थर्मल पावर स्टेशन किस जो है जिले में है? तो 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर जो है ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाइवलीहुड सीआरपी मुख्यतः किसका जो है समर्थन करता है? तो सीआरपी जो है लाइवलीहुड सीआरपी, इसका मुख्यतः किसका समर्थन करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो ग्रामीण जो है आजीविका गतिविधि को करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
SRLM में SHG की जो है न्यूनतम बैठक कितनी बार होनी चाहिए? SRLM में SHG की न्यूनतम बैठक कितनी बार होनी चाहिए? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है साप्ताहिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है VO ऑडिट कम्युनिटी का मुख्य कार्य क्या है? VO ऑडिट कम्युनिटी का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है लेखा परीक्षा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि जो है उद्यम उद्यम सखी का उद्देश्य क्या है? उद्यम सखी का जो है उद्देश्य जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताइएगा। तो 34वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे उद्यमिता प्रोत्साहन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि HNS रजिस्टर किससे संबंधित है? HNS रजिस्टर किससे संबंधित है? तो 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये तो परिवार स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। पशुधन विकास मॉडल किस पर जो है आधारित है? पशुधन विकास मॉडल किस पर जो है आधारित है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। 36वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। तो डेयरी पशुपालन से है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रिस्क मिटी मिटिलाइजेशन फंड SHG को किससे जो है बचाता है? बताइएगा सभी लोग यहाँ पे। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम यानी कि CFT किस योजना से जुड़ा है? तो जिन्होंने भी बताया है कि ये तो आप लोगों का NRLM से जुड़ा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि PG क्लस्टर मॉडल का संबंध है, PG क्लस्टर मॉडल का जो है संबंध किससे है? बताइएगा सभी लोग। तो PG क्लस्टर लेवल का जो संबंध है आप लोग को याद रखना है, उत्पादन समूह से है। MIS एक्सक्लूसिव का मुख्य नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि डेटा संकलन करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका में SBM ट्रेनिंग किससे संबंधित है? जीविका में SMB ट्रेनिंग किससे संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है स्वच्छता से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। फूड सिक्योरिटी फंड यानी SHG में क्यों जो है बनाया जाता है? बताइएगा। 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि सामूहिक खदान संग्रह से, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ग्रीवेंस रेडरेशन सिस्टम किस स्तर पर लागू है? तो ये तो आप लोगों को बताना है कि VO के स्तर, SHG और CLF तीनों के स्तर पर लागू है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कम्युनिटी मैनेज इंटरप्राइज किससे संबंधित है? कम्युनिटी मैनेज्ड इंटरप्राइज किससे संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है सामुदायिक व्यापार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेंडर सब कम्युनिटी का उद्देश्य क्या है? जेंडर सब कम्युनिटी का जो है उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि
लैंगिक समानता से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। डिजिटल बुक कीपिंग जीविका में किस ऐप से किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो आप लोगों का है ई शक्ति से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि SRLM डैशबोर्ड डैशबोर्ड किसका जो है रियल टाइम डेटा दिखाता है? तो ये आप लोगों को जो है दिखाता है किसका? तो आपको याद रखना है ग्रामीण मिशन प्रगति का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि CRP CM का मुख्य रोल क्या है? CRP CM का मुख्य रोल क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि SHG बैंक लिंकेज में अधिकतम जो है ऋण किस पर निर्भर रहता है? बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है ग्रेडिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का थ्योरी ऑफ चेंज मुख्यतः किसे लक्षित करता है? तो जिन्होंने बताया है गरीबी उन्मूलन को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए रीजनिंग के प्रश्न जो है आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, और फटाफट से रीजनिंग के प्रश्नों को जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, इसी के आधार पे आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध हम लोग को बताना है। 10 सेकेंड का समय रहेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप लोगों को थोड़े से समय की आवश्यकता है। फटाफट से आप लोगों को बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए, अगर समझने की कोशिश करिएगा तो ए का जो है संबंध 1 से होता है, और 25 का संबंध y से होता है। यही लिखा हुआ है कि ए जो है 1 पे है और 25 पे जो है y है। तो हम वही काम करेंगे, पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे। एल है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, एल होता है 12 पे, 14 पे क्या होता है उसको पहले लिख देंगे एन, यानी कि एन 12 जो है हमें देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल ही एक बार क्लास को लाइक करिए अगर समझ में आया हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जो है एक बार क्लास को थम्स अप जरूर करें अगर क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। बताइएगा, यहाँ पे श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न आप लोगों के सामने दिया है। पहले लिखा है 2, पहले क्या लिखा है 2, 2 के बाद लिखा है 14, 14 के बाद लिखा है 70, 70 के बाद से 210। तो अगला जो है यहाँ पे हमें वैल्यू बताना है। अब देखिए, अगर देखिएगा तो 2 से 14 हुआ, 2 से 14 यानी कि 7 दूना का 14, 14 पच्चे 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, 7 त्रिका 21। तो इसके आगे किससे हम गुणा करेंगे, यहाँ पे 2, फिर 5 से गुणा किया, फिर 3, फिर हम किससे गुणा करेंगे। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कौन सा लॉजिक लगाया है जी, यहाँ से देखेंगे तो 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, फिर 2 घटा दिया, 2 घटा दिया, तो फिर क्या कर सकते हैं, 2 घटा दिया है। फिर आप यहाँ पे लॉजिकली कौन सा बन रहा है लॉजिक, नहीं नहीं यहाँ पे गलती हुआ है ना, हम लोग गलती बना रहे हैं। प्रश्न क्या दिया है, हम क्या लिखे हैं यार, 2 से 14 पे जाना है तो 7 गुना का 14 हुआ ना, फिर 14 पाँचे 70 हुआ ना, फिर यहाँ पे 7 त्रिका 21 3 हुआ। तो देखिए पहले यहाँ पे था कितना 7, 7 से फिर गुणा किया 5, 5 से गुणा किया 3, 3 के बाद देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। तो हर बार 2 कम करेगा, यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 210 ही आएगा हम लोगों का राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर जो है 2 किलोमीटर चली, फिर जो है दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। वह जो है फिर से जो है दाईं ओर मुड़ी और जो है 2 किलोमीटर चली। अब उसका जो है मुख किस दिशा में है ये आप लोगों को बताना है, जबकि वह हर बार जो है 90 डिग्री में घूमी हुई है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको मैंने बताया था दिशा से रिलेटेड कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसने कहा है कि रोहिणी जो है 2 किलोमीटर चली किधर, तो यहाँ पे बोला गया है उत्तर की ओर। तो उत्तर देख लो ऊपर की तरफ है, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर चलेंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। फिर जो है दाहिने तरफ मुड़ी, यानी कि दाहिना ये हो गया। फिर कितना चली, तो यहाँ पे कह रहा है 1 किलोमीटर। फिर जो है दाईं ओर मुड़ी, तो दाहिने तरफ फिर नीचे की तरफ हो गया, 2 किलोमीटर चली, यानी कि 2 किलोमीटर नीचे आ गई। तो अब जो है उसका मुख किस दिशा में है, इसका मुख किस दिशा में, ये कौन सा दिशा है आप देख लो नीचे की तरफ कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि डी का भाई ए है। ब्लड रिलेशन है कि डी जो है इसका भाई कौन है, ए है। डी का भाई ए है, भाई हो गया। डी सी का पिता है, पुत्र है। डी कौन है, सी का पुत्र है। डी जो है सी का पुत्र है, ये पुत्र है किसका, सी का। बी सी का पिता है। बी कौन है, सी का पिता। सी का पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़े से नीचे से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डी जो है ए का भाई है। डी कौन है, ए का भाई। और जो है डी जो है सी का पुत्र है, ये पुत्र हो गया सी का, सी के नीचे। फिर कह रहा है बी जो है सी का पिता है। बी कौन है, सी का पिता। सी का पिता कौन है, बी, ये पिता है। उसके बाद से कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है। ए जो है बी से, ए जो है बी से क्या संबंध है, बी से ए का क्या संबंध है। बी का ए क्या लगेगा, तो देखिए इसका ये बेटा और बेटा का जो है ये क्या है, बेटा। बेटा का क्या है, बेटा। तो भाई बिल्कुल गलत। अ, पोता या नाती उसको बोलेगा। ठीक है, बेटा, बेटा का बेटा क्या होता है, पोता या नाती। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि पी का अर्थ गुणा, आर का अर्थ जोड़, टी का अर्थ भाग, एस का अर्थ माइनस, तो इसका वैल्यू जो है आप बताओ। जैसे यहाँ पे लिखा है 35, फिर लिखा है टी, टी का अर्थ यहाँ पे देख लो भागे लिखना है आपको 5। फिर लिखा है पी, पी का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो गुणे, आपको कितना लिखा है 6। इसका अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दो 4। और आर का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखो 3। अब देखो 7 के पहाड़े में 35, 5 के पहाड़े में 35, 7, फिर 6 माइनस 4 प्लस का 3, 6 सत्ते 42 माइनस 4 प्लस का 3। 42 में से 4 घटेगा कितना, 38। 38 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आप लोगों का, 41। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख जो है आप लोगों को बताना है। उपयुक्त वेन आरेख, निम्नलिखित में आप लोगों को वेन आरेख बताना है पेन, कंप्यूटर और पेपर का। तो पेन, कंप्यूटर, पेपर, देखिए पेन हो जाएगा अलग, कंप्यूटर अलग ही होता है, पेपर भी आप लोगों का क्या होता है, अलग होता है। ये तीनों का तीनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही अलग अलग हैं। अगला कह रहा है कि जो है 67 छात्रों वाली एक कक्षा में जो है टीना का स्थान शीर्ष से 12वां और उसके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से जो है 26 है। इन कितने छात्रों ने स्थान टीना और ऋषभ के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है जिसमें टोटल कितने लोग हैं, 67। कह रहा है कि ऊपर से आइएगा तो एक कौन है, टीना। टीना का जो है स्थान यहाँ पे कितने पे है, 12वें नंबर पे है। और नीचे से कह रहा है जब चलेंगे तो यहाँ पे ऋषभ का स्थान कितने पे है, तो कह रहा है कि 26वें पे है। तो इनके बीच में जो है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इनके दोनों के बीच में ये कितने लोग होंगे। तो देखिए अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ऊपर कितने लोग हैं, 12, और नीचे कितने लोग हैं, 26। और टोटल लोग कितना है, तो टोटल लोगों की संख्या देख लो, टोटल लाइन में कितने हैं, 67। तो 67 में से इनको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39, यानी कि 13 में से 6 9 गया 4, और यहाँ पे 2, 24 हो रहा है। एक बार और देख लीजिए, 6 2 8 होगा ना, 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9 होगा ना, 9।
आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 12 जो है क्यूब्स बेचे और 25% का लाभ कमाया, तो उसने 1 रुपए में कितनी जो है क्लिप्स खरीदी थी। देखिए यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करिएगा तो यहाँ पे 1 रुपए में 16 क्लिप्स बेचा है, तो 16 बेचा हुआ है तो उसको 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 16 बेच दिया है तो उसको 25% का मतलब आपको मालूम है, 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4, यानी कि आप कह सकते हो कि 4 पे 1 का लाभ हुआ, यानी कि 5/4, यानी कि हमें 4 वाला वैल्यू निकालना है, 5 नीचे कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 अगर ऊपर रखोगे 4 नीचे तो यहाँ से कट जाएगा, 4 पच्चे का 20, 20 हो रहा है। इसने कहा कि उसने एक क्लिप कितने में खरीदी थी, 16 क्लिप्स बेच दी। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिप्स बेच दी। तो यहाँ पे देखिएगा बेच दी तो 25% का लाभ कमाया। उसने एक क्लिप्स में कितनी खरीदी थी, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल सा लॉजिक, 25 तो होगा नहीं और 20 तो होगा नहीं, क्योंकि अधिक है, 16 क्लिप्स बेचा है तो यहाँ पे कह रहा है कि खरीदा कितना होगा ना, ना सही था, सही था। आप लोग देखिए हम लोग 16 बेच रहे हैं, अगर इससे अधिक खरीद के लाएंगे तभी तो, देखिए 16 हम लोग बेच रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है कितना का, 25% का, 25% यानी कि 100 वाली चीज 125 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। ये 5 के पहाड़ में, 25 के पहाड़ में 4 मर्द में, 25 के पहाड़ में 5 मर्द में, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, 16 समान है और 25% का लाभ है 100 पे, 100 पे 25% का लाभ, यहाँ पे देखिए 25 पचे 125, 25 चौका 100, क्योंकि हमें अधिक वाला वैल्यू लाना है, यहाँ पे 4 क्योंकि वस्तु से लाना है, 4 चौका 16, 4 पचे 20। देखिए 20 ठो हम खरीदेंगे और 16 ठो बेचेंगे किसी को, तभी तो फायदा होगा। हमने 20 ठो सामान खरीद लिया, उसमें 16 जो है आपसे बेच दिया तो हमें 4 का फायदा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी उसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। इनका जो है आपको लॉसा लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 180, 10 के पहाड़ में कितना मर्त में 10, 8 80, इसके पहाड़ में 15, 12 ही 180, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 दहा के 180। अब देखिए इन तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इधर 2 ठो ए हो जाएगा, 2 ठो बी हो जाएगा, 2 ठो सी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे कि यहाँ पे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 18 12 कितना हो गया 30, और 10 40 हो गया, 40 तो हो गया, पर इधर 2 लोग हैं, यानी कि इसका आधा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और 180 काम कराना है हमें, 180 काम कराना है किन से, तो 20 से कराना है, तो 20 के पहाड़ में 9 दूना 18, 9 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो कह रहा है कि 400 जो है जाना है आपको 4 घंटा में, यानी कि ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात जो है 7:5 है। दूसरी रेलगाड़ी कितना है, पहला तो है देखिए 7:5, यानी कि पहले का 7 दूसरा का 5, तो 5 कह रहा है तो यहाँ पे 100 कह रहा है तो 20 का गुना किया है, तो 7 जो है 7 में भी 20 से गुना करेंगे, 7 दूना का 14, यानी कि 140 के स्पीड से दूसरा चलेगा, 140 किलोमीटर दूर जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।